कभी कभी जागते हुए भी ऐसे चेहरे दिखाई दे जाते हैं जो वहाँ होते ही नहीं, या आवाजें सुनाई देती हैं जो कभी कही गई ही नहीं होती। असल और झूठ के बीच का फर्क इतना धुंधला हो जाता है कि समझना मुश्किल हो जाता है। नहीं यार, मैं नहीं मानता, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे कोई तो है जिसके रात भर कदम बंद नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिमाग के खेल के बारे में बात करेंगे जो आपको जागते हुए भी सपने दिखाता है। ऐसे एहसास जो सच जैसे लगते हैं लेकिन असल में वहाँ कुछ भी नहीं होता। आज हम हैलुसिनेशंस के बारे में बात करेंगे, तो इस डरावने राज को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। हैलुसिनेशंस असल और झूठ के बीच की लाइन को धुंधला कर देती हैं। ये वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो असल में नहीं होते, लेकिन दिमाग आपको उन्हें सच मानने पर मजबूर कर देता है। आपको चेहरे दिखाई दे सकते हैं, आवाजें सुनाई दे सकती हैं, या ऐसे एहसास हो सकते हैं जो वहाँ नहीं होते। अगर आपने अपनी लाइफ में एक भी बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है या ऐसी कोई स्टोरी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अक्सर हैलुसिनेशंस को सुपरनैचुरल या स्पिरिचुअल इवेंट्स से जोड़ा जाता है। कई बार लोगों ने हैलुसिनेशंस को डिवाइन या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस माना है। जैसे अगर किसी को कोई आवाज सुनाई दे या कोई इमेज दिखे तो उन्हें लगता है कि ये किसी हायर पावर का मैसेज है। भाई ने बोला करने का तो करने का। जोन ऑफ आर्क का केस इस मिसकंसेप्शन का एक फेमस एग्जाम्पल है, जहां उनके हैलुसिनेशंस को डिवाइन विजन्स माना गया। फ्रांस की ये यंग वॉरियर अपने विजन्स और डिवाइन वॉइसेस के थ्रू गाइड होती थी। उन्होंने कई बार अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिसमें उन्होंने गॉड और सेंट्स से इंस्ट्रक्शंस मिलने की बात की। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये हैलुसिनेशंस का रिजल्ट हो सकता है जो रिलीजियस प्रेशर और उनके बिलीफ्स के कारण ट्रिगर हुए। ये केस दिखाता है कि हैलुसिनेशंस कभी कभी इतनी पावरफुल होती हैं कि वो इंसान के डिसीजंस और एक्शंस को डीपली इम्पैक्ट कर सकती हैं। ये एक काफी बड़ा एग्जाम्पल है हैलुसिनेशंस के इम्पैक्ट का, जो इंडिविजुअल और सोसाइटल दोनों लेवल्स पे काफी स्ट्रांग थे। लोगों में एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि हैलुसिनेशन सिर्फ उन लोगों को होती हैं जिनकी मेंटल हेल्थ सीरियस कंडीशन में होती है। नमस्ते चाचा जी। मेरी बेटी पागल नहीं है, जी चाचा जी। उसे पागल मत बनाइए। हकीकत यह है कि ये किसी को भी हो सकती हैं, चाहे उनकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल हो या ना हो। स्ट्रेस, स्लीप डिप्रिवेशन या हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स लेने के बाद भी हैलुसिनेशंस हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मेंटली इल हैं, ये बस टेम्परेरी ब्रेन एक्टिविटी का रिजल्ट हो सकती है। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि हैलुसिनेशंस का मतलब ये होता है कि दिमाग में कोई परमानेंट डिफेक्ट हो गया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यह कभी कभी टेम्परेरी कंडीशंस जैसे इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन या हाई फीवर की वजह से होती हैं, और जैसे ही ये कंडीशंस ट्रीट हो जाती हैं, हैलुसिनेशंस भी खत्म हो जाती हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन ये है कि यह हमेशा नेगेटिव या डरावनी होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे हैलुसिनेशंस नेगेटिव नहीं होते। कुछ लोग पॉजिटिव या न्यूट्रल हैलुसिनेशंस भी फील करते हैं, जैसे किसी अपने लव्ड वंस का चेहरा दिखाई देना या अच्छी स्मेल का अनुभव करना। ये तो थी लोगों की कुछ मान्यता, लेकिन साइंस क्या कहता है, आइए समझते हैं। साइंस ने साफ शब्दों में बताया है कि इसका कनेक्शन किसी भूत प्रेत, डिवाइन एनर्जी या सुपरनैचुरल एलिमेंट से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और मेंटल हेल्थ से होता है। चीटिंग करता है तो चीटिंग करता है तो। हैलुसिनेशंस का असल कनेक्शन दिमाग के कुछ खास हिस्सों और न्यूरोट्रांसमीटर्स से होता है। जब दिमाग का कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, तब हैलुसिनेशंस होती हैं। ये इल्यूशंस अलग अलग सेंसर्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे देखना, सुनना, स्मेल करना या टच फील करना। लोगों में विजुअल और ऑडिटरी हैलुसिनेशंस सबसे ज्यादा कॉमन है। विजुअल हैलुसिनेशंस के केस में ऑक्सीपिटल लोब एक्टिव होता है। ऑडिटरी हैलुसिनेशंस में टेम्पोरल लोब
और टैक्टाइल हेलुसिनेशंस में पैराइटल लोब का रोल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन हेलुसिनेशंस का एक मेजर कल्प्रिट है। जब दिमाग में डोपामीन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो हेलुसिनेशन शुरू हो सकती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे कंडीशंस में डोपामीन ओवर एक्टिविटी से हेलुसिनेशंस होती हैं। सेरोटोनिन भी हेलुसिनेशंस में रोल प्ले करता है, स्पेशली जब हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स ली जाती हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और सीवियर डिप्रेशन के केस में हेलुसिनेशंस ज्यादा कॉमन होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के लोगों को यूजुअली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, जो उनकी डेली लाइफ को काफी इम्पैक्ट करती हैं। कभी कभी एंजाइटी और PTSD भी इन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। साइंस के थ्रू हम समझ पाए हैं कि जब दिमाग ओवर एक्टिव या डिसरेगुलेटेड होता है तब हेलुसिनेशंस होती हैं। MRI और ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि जब कोई हेलुसिनेट करता है तो दिमाग के सेंसरी एरियाज बिना किसी एक्चुअल स्टिम्युलस के ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हेलुसिनेशंस को मैनेज करना जरूर मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस जैसे टेक्निक्स लोगों को काम रखने में मदद करती हैं। अगर आपको हेलुसिनेशंस हो रही हैं तो घबराएं नहीं, ये ट्रीटेबल हैं। मेडिकेशंस और थेरेपीज इन्हें मैनेज करने में बहुत मदद करती हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।